खेत की बिक्री को उदार बनाने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू एक कानून सभी विवादास्पद सुधारों के सबसे दूरगामी परिणाम दे सकता है। पिछले महीने एक भयावह और अनियंत्रित सत्र में संसद ने 3 कानून बनाए कि कुछ भारत के लिए वैश्विक खाद्य व्यापार बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जबकि अन्य को डर है कि इससे लाखों किसानों की आजीविका बर्बाद हो जाएगी। दिनों के भीतर ग्रामीण समूहों और विपक्षी नेताओं ने सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन शुरू किया। खेत की बिक्री के लिए एक मुक्त बाजार की ओर कदम देश के 137 करोड़ लोगों में से आधे से अधिक को प्रभावित कर रहा है। सरकार के नियंत्रणों में परिवर्तन कर रहा है कि लाखों परिवार भरोसा करने के लिए आए हैं, लेकिन इसने राष्ट्र के प्रयासों को प्रभावित किया है। धरती पर उपजाऊ भूमि के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक को उत्पादक रूप से खेती करें। यदि वे सफल होते हैं तो भारत न केवल खुद को खिला सकता है, बल्कि एक प्रमुख खाद्य निर्यातक बन सकता है। कृषि सेवा कंपनी नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिराज चौधरी ने कहा, हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और वैश्विक बाजार में बेहतर मुकाबला करने के लिए भारतीय किसान के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राइवेट सेक्टर में निवेश की आवश्यकता है। संदेह दूर करने के अपने इरादे को स्पष्ट करना चाहिए। यह आबादी के एक बड़े और कमजोर वर्ग को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख पॉलिसी बदलाव है। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि भारत अपने खाद्य उत्पादन के 10% से कम और हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपए $12 और 30 सेंट बिलियन की बर्बादी के कारण अपर्याप्त शीत भंडारण से बर्बाद हो जाता है। नया बिल पास होने पर अनियंत्रित व्यवहार के लिए 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। किसानों और राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों ने पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे अनाज उत्पादक राज्यों में प्रदर्शन, सिट इन और ट्रैक्टर रैलियों का आयोजन किया। मोदी और उनके मंत्रियों का कहना है कि चिंताएं निराधार हैं और मूल्य गारंटी कार्यक्रम जारी रहेगा। उनके प्रशासन ने सर्दियों की फसलों के लिए कुछ न्यूनतम मूल्य भी जुटाकर किसानों को आश्वस्त करने की कोशिश की कि यह कीमत खतरे में नहीं है। यह भारत में एक अत्यधिक भावनात्मक विषय है। सरकार किसानों द्वारा संकट की बिक्री को रोकने के लिए कुछ दालों और तिलहन के साथ मिलकर अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए मुख्य रूप से 2 दर्जन से अधिक फसलों के लिए मूल्य मंजिल तय करती है और गेहूं और चावल खरीदती है। बड़े पैमाने पर सब्सिडी 500,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों की श्रृंखला के माध्यम से गरीबों को स्टेपल वितरित करने में मदद करती है। महामारी के कारण मुद्दा और भी गर्म हो गया है। खेतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के विघटन ने सरकारी कल्याण प्रणाली में कमजोरियों को उजागर किया है, जो नौकरशाही, कमजोर और पुरातन वितरण सुविधाओं में बाधा है। किसानों का कहना है कि जबकि सरकार द्वारा गारंटीकृत कीमतों को अक्सर मानदंड माना जाता है, निजी खरीदारों को उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ता है। यदि सरकार कृषक समुदायों के समर्थन को बनाए रखते हुए सुधारों को आगे बढ़ा सकती है, तो यह देश के खाद्य उत्पादन में व्यापक स्तर पर सुधार के लिए एक मंच तैयार कर सकती है। देश पहले से ही दूध का सबसे बड़ा उत्पादक और गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल और कुछ फल और सब्जियां का भी उत्पादक है। यह कपास, चावल और चीनी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से एक है। अगर भारत वैश्विक मानदंडों के लिए उत्पादकता बढ़ा सकता है, तो देश वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। नीति आयोग के कांत ने एक अखबार के लेख में लिखा है, नए सुधार। उन्होंने कहा, भारत को खाद्य निर्यात बिजली घर बनने के लिए मंच निर्धारित किया।